प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 10 जून से आपका एग्ज़ाम होना है और लगातार आप रिवीजन तैयारी में या मॉक बनाने में लगातार आप लगे हुए हैं। और अभी भी बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन है कि पता नहीं हमारा आगे क्या होगा, सेफ जोन में हम रह पाएंगे कि नहीं, और हमारे तैयारी का वास्तविक लेवल क्या है और क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकते हैं। मन में बहुत तरह की बातें चलते रहती है, क्योंकि इसमें ऐसे अभ्यर्थी हैं, किन्हीं का दूसरा अटेम्प्ट है, किन्हीं का तीसरा अटेम्प्ट है, बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि पहला अटेम्प्ट होगा। और ऐसी परिस्थिति में टीआरई 1 का प्रश्न पत्र आपने देख रखा है, टीआरई 2 का प्रश्न पत्र आपने देख रखा है, टीआरई 3 का 1 to 5, 6 to 8 का प्रश्न पत्र देख रखा है। तो पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन का आइडिया है कि किस लेवल के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और आगे चूंकि री एग्जाम होना है तो संभावना है कि थोड़ा सा प्रश्न पत्र का लेवल आपका बढ़ भी सकता है। और वैसी परिस्थिति में किस तरह से हम खुद को मेंटेन करके रखेंगे, खुद के परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखेंगे और अपना बेस्ट देने का प्रयास हम करेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, तैयारी तो उनका ठीक ठाक है, पढ़ाई उनका अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी उनको एक फोबिया टाइप से दिमाग में भी बैठा हुआ है कि सर एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी हमारा इस तरह का परफॉर्मेंस हो जाता है कि 2, 4, 5 क्वेश्चन हमको लगता है कि हम जान रहे थे फिर भी हमसे गलतियां हो गई, तो उसका क्या सॉल्यूशन होना है। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी हैं कि जो आपका जो मिनिमम कट ऑफ तय किया गया है बीपीएससी के द्वारा क्वालिफाइंग का, तो उससे भी नीचे अभी भी मार्क्स रह जा रहा है उनका, तो उनका क्या होना है। और दूसरा क्या कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कि पिछली बार हमारा 1 मार्क्स से रह गया था, 2 मार्क्स से रह गया था, 5 मार्क्स से रह गया था, हमारा टाई ब्रेकर में फंस गया था, क्या इस बार हमारा कंफर्म तो हो पाएगा, कहीं हमारे साथ पिछली बार का ही पोजीशन तो नहीं दोहराया जाएगा या उसी तरह की परिस्थिति तो हमारे लिए नहीं हो जाएगी। बहुत सारे छात्रों के मन में इस तरह का वो अफवाह बना हुआ रहता है कि जिस तरीके से टीआरई 3 में गड़बड़ी हुई है जिसके कारण से एग्जाम कैंसिल करना पड़ा है, क्या टीआरई 3.0 री एग्जाम जो होना है, क्या उसमें पूरी तरीके से फेयर एग्जाम होगा अथवा नहीं, एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, जब अब आकर के जांच हुआ है तो पता चल रहा है कि टीआरई 2 में भी बहुत जगह पर गड़बड़ियां हुई थी, तो इसको भी लेकर के आशंका बनी हुई है मन में। तो एन कैन प्रकार बातें बहुत सारी हैं, डिस्कशन का बहुत सारा मैटर है, लेकिन सवाल यह है, जिस तरह का यहाँ पर आप थंबनेल देख रहे हैं, कि अभी सैटरडे संडे को लगभग 5000 छात्र सभी सब्जेक्ट मिला करके अपने यहाँ टेस्ट देते हैं पटना के तीनों सेंटर पर ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में। तो क्या यहाँ पर जो छात्र टेस्ट दे रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, उनका कितना मार्क्स आ पा रहा है, और क्या अगर उसमें हम भी टेस्ट दे रखे हैं तो कितने लेवल तक के स्कोर को उसमें सेफ स्कोर माना जा सकता है, या अगर हम उस टेस्ट के क्वेश्चंस को नहीं देख पाए हैं या हम उस टेस्ट में भाग नहीं ले पाए हैं, तो क्या हमको मौका मिलेगा कि वही वाला टेस्ट हम दे करके खुद से और जज करें कि आपके यहाँ के रिजल्ट में हम अपना कंपैरिजन करके हम समझ पाएं कि हमारा मेरिट का क्या स्टेटस है, क्या हम सेफ जोन में हैं अथवा नहीं हैं। तो हर तरह की सुविधाओं वाली बात है। तो हम इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि बच्चे देखिए ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है और किस तरह से, आप आगे बढ़ाते जाएं इस फोटो को, किस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में छात्र नेक्स्ट करते जाएं, किस तरीके से लगातार छात्र यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सब इस सैटरडे का और संडे का ये आपका फोटो है, ये हमारे एक सेंटर का है और इस तरीके से तीनों सेंटर पर टेस्ट चल रहा है। तो ये इस बात का सूचक है कि किस तरह छात्र प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा जो टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह का प्रश्न पत्र दिया जा रहा है, कितना भरोसा इस पर कर रहे हैं और आप भरोसा इस पर आपको करना चाहिए कि नहीं। वीडियो भी इसमें थोड़ा प्ले किया जाए तो इस पर भी आपको गौर करना है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जिस रिजल्ट की अभी हम चर्चा इसमें आपका करेंगे, रिजल्ट हम दिखाएंगे कि कितने मार्क्स बच्चे लाए हैं, और उसी वो क्वेश्चन पेपर
हमारा एक टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म टीचर, नया बनाया है। पुराना वाला तो है ही प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, लेकिन उस पर मैटर चूंकि अधिक से अधिक दिया जा रहा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हुई थी, इसलिए नया टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म टीचर बनाया गया है। उसमें आप सर्च जब करेंगे @प्लेटफॉर्म टीचर करेंगे तो वो चैनल आपका उपलब्ध हो जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और उस पर हम उस चैनल पर डे बाय डे में बहुत सारा मटेरियल भी देने वाले हैं। कल ही उस टेलीग्राम चैनल पर हमने लोकतंत्र टॉपिक एसएसटी का, जिससे कि इस बार 50% क्वेश्चन पूछा था, उसका एक एनसीईआरटी का मटेरियल हमने डाला है। उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। और कल हम उस पर डालने वाले हैं क्लास 6 to 10 का कंप्लीट एससीईआरटी, अलग अलग 7 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मटेरियल। आप अपने हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट रहा है उसका प्रिंट आउट निकाल करके, या बाकी सब्जेक्ट आपका जीएस पोर्शन में काम कर जाएगा तो उसको लेकर के लाइन बाय लाइन आपने पढ़ने का प्रयास उसको करेंगे, क्योंकि एक पूरा बुक मुश्किल से 8 से 10 पेज में हमने कवर कर दिया है। उसका वन लाइनर है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैच करने वाला क्वेश्चन है। पिछली बार 45 क्वेश्चन उससे पूछा गया था। और फिर आगे हम परसों आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का लगभग 500 से 700 क्वेश्चन उसी चैनल पर हम डाल देंगे। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का 500 सेलेक्टिव क्वेश्चन हम लगातार डे बाय डे में डालते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज जिस रिजल्ट की हम चर्चा करेंगे उस प्रश्न पत्र को भी हम कल इस पे डालेंगे। आप उस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके, जो बच्चे यहाँ टेस्ट देने नहीं आ पाए हैं या दूर दराज रहते हैं या पटना से बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, उस प्रश्न पत्र को आप निकाल करके ईमानदारी पूर्वक उसमें बना लेंगे, चूंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और फिर उस रिजल्ट में टेस्ट नंबर आपका दिया हुआ होगा, उससे आपका मैच हो जाएगा। प्लेटफॉर्म टीचर वाले चैनल पर इस रिजल्ट को हम डलवा देंगे। फिर उस रिजल्ट में आप अपना स्थान देखेंगे कि हमारा रैंक वास्तविक रूप से इस तरह के प्रश्न पत्र में कहां आ पाया है। जो बच्चे का रिजल्ट इसमें दिया हुआ है उससे कंपैरिजन करने की बात हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 5000 छात्रों के बीच आपकी क्या स्थिति होने वाली है और जो छात्र एग्जाम दिए हैं उसका किस तरीके से रिजल्ट बना है। इस चीज को आप देखेंगे तो बहुत बातें आपको समझ में भी आएगी। और आपको भी चाहिए, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, आपको मालूम है कि क्वेश्चन का लेवल अब किसी का भी कम नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकता है। और 11 12th वाले छात्रों को हमको खास करके कहना है कि अगर आपका 11 12th का एग्जाम है तो 2.5 गुना लगभग मात्र कंपटीशन आपका है। आप अच्छे से तैयारी करें और उस पर 11 12th पे ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें। क्लास 9 से लेकर 12th तक का एनसीईआरटी 11 12th का अच्छे से आप पढ़ जाएं, क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं आपकी बहुत कम रहेगी। उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 11 12th वाले को थोड़ा सा मटेरियल का भी अभाव है, टेस्ट का अभाव है, कंटेंट, रिच कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा उपलब्ध अलग से नहीं है। बाकी तो अंडर 10 वालों को ढेर सारा मटेरियल अलग अलग चैनल पर भी उपलब्ध है और हमारे यहाँ का भी उपलब्ध है। और अपना जो बुक आता है प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से, लगभग सारे मटेरियल को हमने आपको उपलब्ध करा रखा है। 6 to 12 का हमने एनसीईआरटी का भी स्पेशल, एनसीईआरटी एससीईआरटी का वन लाइनर के रूप में भी मटेरियल उपलब्ध करा रहा है बुक के फॉर्मेट पर। तो आप उस चीज को देखेंगे और अधिक से अधिक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी मेहनत, यानी कि हर सब्जेक्ट पर आपका पकड़ बेहतर होना चाहिए। और धीरे धीरे अगर सब्जेक्ट पर पकड़ आपका बेहतर बनता है तो एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो परेशानी निश्चित रूप से आपकी बनी रहेगी। तो इसलिए करके, चूंकि आपको मालूम है कि 6 to 8 का सबसे ज्यादा कंपटीशन लेवल है, 9 10th में भी कंपटीशन ठीक ठाक है, 1 to 5 वाले बच्चे 11 12th के बाद सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में है। हालांकि कंपटीशन वहां भी लगभग 5.5 गुना है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लगातार मॉक बनाएंगे, तो हमको लगता है कि आपको फायदा होगा। और लगातार आपको रिवीजन भी करना होगा, क्योंकि आपको सिलेबस, जो भी बच्चे टीआरई 3 में बैठना है जिनको भी, हम समझते हैं कि उनका लगभग सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है। और चूंकि सब सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है तो आपको लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कि हम उपलब्ध करवा पा रहे हैं। अभी एक सप्ताह में 72 टेस्ट हम लेते हैं, 72। हमारा 40 एक्सपर्ट का टीम सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चन को मैनेज करने में लगा हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरा टीम को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पूरा जो हमारा जो बैकएंड से काम करता है, सारे टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि अभी मेहनत करके आपके लिए इतने सारे कंटेंट उपलब्ध करा पा रहे हैं। और आप, ये तो हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये 150 क्वेश्चन वाला फुल सिलेबस की बात है, जो सप्ताह में 2 टेस्ट होता है, शनिवार रविवार को। और अगर इस टेस्ट में आप भी भाग लेना चाहते हैं रेगुलर मोड में, तो हमारा एक नया ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट,
उस पर सिर्फ टेस्ट होता है 150 क्वेश्चन वाला फुल सिलेबस का। तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके सैटरडे संडे वाला टेस्ट में वहां से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेली आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो 40 क्वेश्चन का हमने डेली प्रैक्टिस भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए उपलब्ध करा रखा है। उसमें क्या है कि 40 क्वेश्चन सुबह 7 बजे से ऑफलाइन मोड में, और ऑनलाइन मोड में अगर वो टेस्ट आप देना चाहेंगे तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर 40 क्वेश्चन वाला टेस्ट आपको मिलेगा। उसमें क्या है कि 40 क्वेश्चन पहले हम जीएस का टेस्ट लेते हैं, 10 मिनट का गैप करके अगर एसएसटी वाले बच्चे हैं तो हिस्ट्री का टेस्ट, फिर 10 मिनट गैप करके पॉलिटी का टेस्ट, फिर ज्योग्राफी का भी 40 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, फिर इसके बाद साइंस का 40 क्वेश्चन का टेस्ट, मैथ का 40 क्वेश्चन का टेस्ट, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन का टेस्ट, हिंदी का 40 क्वेश्चन का टेस्ट, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन का मंडे टू फ्राइडे डेली टेस्ट भी उपलब्ध है। और उसका डिस्कशन आपका प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पर डेली शाम में होता है, और डिस्कशन भी बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। अगर 40 क्वेश्चन का डिस्कशन हम कराते हैं तो 150 से 200 क्वेश्चन का बराबर आपको लाभ मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि जो रिजल्ट की बातें जहां तक है कि यहाँ पर बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं उस पर हम आते हैं। चलिए ये हमारा सैटरडे का जो टेस्ट हुआ था ये उसका है। अभी देखिए कि इसमें बिहार टीचर 6 to 8 रिजल्ट, इसमें टोटल 547 बच्चे इस टेस्ट में, मैथ और साइंस के टेस्ट में भाग लिए थे। 547 बच्चे 6 to 8 में ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन में तो बहुत सारे बच्चे भाग लेते हैं, उसका ये रिजल्ट नहीं है, ये ऑफलाइन का रिजल्ट हमारा है। तो यहाँ जो टॉपर रहे हैं तो देखिए कि जो पहला स्थान रहा है 6 to 8 में, ये 120 में रिजल्ट आपका बना हुआ है, 120 में 101 नंबर लाए हैं। अब इसको देख के फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, क्योंकि टॉपर जो होते हैं वो अपने आप में थोड़ा अलग होते हैं। क्योंकि आपको देखिएगा हाईएस्ट स्कोर वाले कितने बच्चे, 101 टॉपर को आया है, दूसरा स्थान वाले को 100, लेकिन जैसे तीसरे स्थान पर आप पहुंचते हैं देखिए कितना भारी अंतर हो गया है। 91 आया है, चौथे स्थान वाले को 90 आया है, पांचवें स्थान वाले को 88 आया है, और 3 ऐसे लड़के हैं कि 88 वाले जो 5वें स्थान पर हैं। फिर उसके बाद 3 ऐसे लड़के हैं जो 6ठे स्थान पर हैं, 4 लड़के हैं जिनको 87 आया है। इस तरीके से देखिएगा क्रम से एक एक, अब यहाँ 82 मार्क्स जिनको आया है वो 11th रैंक पर है, लेकिन कम से कम 10 बच्चे 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको 82 मार्क्स आया है। तो कहने का ये सारांश है कि एक एक मार्क्स के महत्व को भी आपको समझना है, क्योंकि जानबूझकर किया हुआ गलती या अनजाने में आपसे वैसा गलती हो गया है जो आपसे गलती नहीं होना चाहिए था। ऑलरेडी उस क्वेश्चन को आप जान रहे थे, उस फोबिया के कारण, प्रेशर के कारण वो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, तो फिर दौड़ से बाहर करने के लिए वही एक प्रश्न काफी है। तो इस गलती से बचने का प्रयास करना है, और ऐसे फोबिया से बचने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है, और अधिक से अधिक भीड़ में प्रैक्टिस की जरूरत है, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे कि एक एग्जामिनेशन का माहौल क्रिएट हो और फिर उस हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस कर पाएं। हम तो लगातार, जो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, हम उनको बोले हैं कि अगर जैसे पटना में अभी इस तरह का माहौल है, 4000-5000 बच्चे टेस्ट में भाग लेते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो 1 महीना पटना आकर के इस माहौल का आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि सबके घर में एक जैसी स्थिति नहीं है, बहुत है कि घर में नहीं चाहते हुए भी बहुत तरह का डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अगर 30 दिन का मेहनत करके अगर पूरा भविष्य आपका बेहतर एक दिशा में जा सकता है, या भविष्य आपका कन्फर्म हो सकता है, तो वो उसमें मेहनत में कमी आपकी नहीं होनी चाहिए। 13 घंटा पढ़ना पड़े, 14 घंटा पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे, लेकिन एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास हम करेंगे। चलिए, ये तो हम बता रहे थे कि अभी रहने दिया जाए 6 to 8 के संदर्भ में। अब एक बात यहाँ और गौर करना है कि आप देखेंगे जैसे कि गर्ल्स का सवाल है, आपको मालूम है कि 1 to 5, 6 to 8 महिलाओं को बिहार की महिलाओं को 50% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। तो अगर इससे आप कंपैरिजन करते हैं तो आप यहाँ पाएंगे एक जीवन ज्योति है, पता नहीं ये मेल है कि फीमेल है। फिर नीचे आएंगे तो दूर दूर तक महिला कैंडिडेट आपको नहीं दिख रही है। इसका साफ मतलब होता है कि महिलाओं का कट ऑफ और मेल का कट ऑफ में वेरिएशन आपका होना है। तो मेल का कट ऑफ और फीमेल के कट ऑफ में मिनिमम आपको इस बार 7 से 8 मार्क्स 10 नंबर तक का अंतर हो सकता है। तो अगर 101 है तो अगर 100 नंबर भी आपका आया है, या फिर उससे
सॉरी 100 मार्क्स है तो 90 नंबर, 84 नंबर, 85 नंबर, यानी कि अगर 80 प्लस में अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो उनका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है, उससे कम भी आपका कट ऑफ जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, इस हिसाब से अगर हमको अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से आप देखिए कि कितना ज़्यादा तुरंत वेरिएशन आया है। 74 19-20 रैंक में ही आपका ये पहुंच गया है 20वां रैंक में। देखिए और ऊपर कीजिए 73 71 22वां रैंक है। तो 71 कितना 100 से लेकर के अगर हम 30 नंबर कम हो गया, मात्र 20 रैंक का फर्क पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि 10 नंबर का जनरल कैंडिडेट का और कैटेगरी बाय कैटेगरी का वेरिएशन अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। अगर महिला अभ्यर्थी हैं, अगर 70 प्लस भी अगर आपको इसमें आ रहा है 6 to 8 में, एक संभावनाएं बन सकती है। क्योंकि सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म का जो भी प्रश्न पत्र हम सेट करते हैं 20% क्वेश्चन का लेवल हमारा बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन दे दें, आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आइएगा तो बहुत बड़ा तीर ने मार दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि 10 भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में इससे आ गया तो वही 10 क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करेगा। इसलिए अगर आप यहां पर 70 मार्क्स ला रहे हैं तो समझिए कि आपको 84 मार्क्स वहां पर आएगा। इस बात को गांठ बांध लेना है और सारे पेपर में यही नियम लागू होता है। चलिए हम दूसरे पेपर की ओर हम बढ़ते हैं। 6 to 8 के बाद हम आते हैं 1 to 5 पीआरटी पर। पीआरटी में आप देखिए कि 120 में 88 मार्क्स वाले टॉपर बने हैं। राहुल कुमार है, मनीष कुमार यादव है और इनका पहला स्थान पे 2 बच्चे हैं। जब यहां पर एक रैंक में 2 3 4 10 बच्चे होते हैं तो जहां लाखों अभ्यर्थी बैठेंगे, समझिए कि एक एक मार्क्स पर हजारों बच्चों में उथल पुथल होना है। इसलिए एक मार्क्स के महत्व को कभी भी कम आंकना नहीं है। अब आप यहां पर देखेंगे कि एक गौर करेंगे कि पहला मार्क्स पे 2 बच्चे हैं 88, दूसरा मार्क्स 86 आया है दूसरा रैंक, तीसरा रैंक 85 में 2 बच्चे हैं और चौथा रैंक 84 में देखिए 83 में 3 बच्चे हैं। तो एक एक मार्क्स पर कितने सारे बच्चे हैं। अब यहाँ देखिए 79, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं 79 पर, यानी कि 8वें रैंक पर। इस हिसाब से अब यहाँ पर देखिए लगातार बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएगा एक एक मार्क्स पर मैक्सिमम बच्चे आते जाते हैं। इसलिए टॉपर को देखकर कभी भी नहीं घबराना है, क्योंकि टॉपर में 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा गैप लेके आगे बढ़ेंगे। इसलिए करके साधारण वे में उससे अपना तुलना करना ही नहीं है। आप इसमें देखिए महिला अभ्यर्थी, क्योंकि आप 50% रिजर्वेशन आपके हकदार हैं, तो आप देखिए यहां पर महिला अभ्यर्थी का नाम दिख रहा है, जबकि 50% महिला अभ्यर्थी टेस्ट दे रही है। देखिए यहां पर दूर दूर तक यहां पर लगभग 30 रैंक तक इसमें महिला अभ्यर्थी नहीं दिख रही है 1 to 5 में। तो लगभग जो एवरेज आप यहां देखते हैं वही एवरेज कमोबेश वहां पर भी होता है, थोड़ा बहुत ही आपका वेरिएशन होगा। तो इन बातों पर भी आपको गौर करना है। और इसमें 666 बच्चे भाग लिए हैं, तो इस तरीके से इसका स्कोर रहा है। और एक बार नीचे इसको लेकर के जाया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। आप ऊपर और ले जाइए, और 40 के करीब आप लाइए। हाँ, तो अभी भी कहाँ आ गया, यहाँ देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग मोर देन 50% अभ्यर्थी हैं कि क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो इन अभ्यर्थी को तो यहाँ तो जो नहीं क्वालिफाई किए हैं बाउंड्री लाइन पर हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 20% ज़्यादा क्वेश्चन टफ दिया हुआ है। लेकिन जिनका भी 50 से अभी भी कम आ रहा है, तो एक बार जरूर उस पर मंथन करना है कि क्या चीज़, 1 महीने का समय बचा हुआ है, 30 दिन का समय बचा हुआ है, किस रूप में और हमको मेहनत करना चाहिए जिससे कि हमारा स्कोर बढ़ पाए। एक इस पर हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि लास्ट मोमेंट में स्कोर को बेहतर करने के लिए या मुख्य धारा में आने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हम जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में अब आपका आ गया, ये देख लीजिए एसएसटी हिस्ट्री पॉलिटी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 70% स्टूडेंट एसएसटी में इसी कॉम्बिनेशन में शामिल हैं, हिस्ट्री पॉलिटी में। तो यहां पर देखना है कि हिस्ट्री पॉलिटी के जो टॉपर है एसएसटी के 105 नंबर आया है पप्पू कुमार। तो 105 नंबर आया है और जस्ट देखिए कितना बड़ा गैप लेके ये आगे बढ़े हैं। जो दूसरा रैंक है 93 आया है। तो देख लीजिए कि 8 7 5 12 मार्क्स का अंतर है। तीसरा रैंकर को 90 है, इसमें 367 बच्चे भाग लिए हैं। और चौथा रैंकर को आप देख लीजिए कितना मार्क्स है,
89। तो इस हिसाब से इसमें थोड़ा सा उथल पुथल है, तो आप देखेंगे इस हिसाब से कि एवरेज आप 90 के अप्रोक्स मान सकते हैं टॉपर को, क्योंकि एक ही बच्चे ऐसे हैं, 2 बच्चे जिनका 90 से ऊपर आया हुआ है, लेकिन एवरेज 80-82 के लगभग में मैक्सिमम बच्चे हैं टॉपर। लेकिन इससे भी अगर ऊपर किया जाए, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि 60 से लेकर के 70 मार्क्स तक मैक्सिमम स्टूडेंट लाते हैं। लगभग 40% स्टूडेंट का मार्क्स 60 से 70 के बीच में होता है। इसलिए रिजल्ट के लिए एनी हाउ आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना होगा। 70-75 प्लस आपको करने का प्रयास करना होगा। उससे कम रहता है तो आपको अधिक से अधिक रिवीजन फिर से करके, अधिक से अधिक प्रैक्टिस फिर से करके, जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको रिवीजन मोड में और अपनी कमजोरियों को पहचान करके उसको दूर करके 5 से 10 नंबर और आपको बढ़ाने का प्रयास करना होगा। जिनका भी 60 के आसपास आ रहा है, 50 के आसपास आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है, उनको थोड़ा सा स्पेशल गौर करने की जरूरत पड़ेगी। और जिनको भी कम नंबर आता है, अगर यहाँ ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हैं, तो पर्सनली जिस समय हम ऑफिस में रहते हैं तो पर्सनली आकर के मिल सकते हैं कि सर और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। चलिए नेक्स्ट पर हम पहुंचते हैं। एसएसटी के बाद अब हम आ गए इंग्लिश पे। इंग्लिश में बहुत कम बच्चे हैं, टेस्ट में मात्र 58 बच्चे शामिल हुए हैं। और इंग्लिश में देखेंगे कि जो टॉपर है मात्र उनको 68 मार्क्स आया है 120 में। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना मतलब कि कम स्कोर है। चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है, इसलिए करके भी कम मार्क्स गया होगा, ये बात हम मानते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन का लेवल 20% आपका अधिक है, जो भी बच्चे 70 के लगभग लाए होंगे वहां पर उनको लगभग आप समझ लीजिए 84 के लगभग उनको मार्क्स आया होगा। तो एवरेज मान करके चल सकते हैं कि जिनका भी 50, 55, 60 से ऊपर आ रहा है, तो 60 से ऊपर में ही संभावना इस तरह के प्रश्न पत्र में जैसा हम दिए हैं आपका बन सकता है। इस बात को मान करके चलना है। नेक्स्ट में आया जाए। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहां पर आपका हो गया, कौन सब्जेक्ट है, हाँ, ये साइंस का एक अलग से जो हम बताए हैं कि 40 क्वेश्चन वाला डेली का टेस्ट चलता है, ये उसका प्रश्न पत्र है। आप देखिए कि 40 में जो टॉपर हैं 25 मार्क्स लाए हैं, और इसमें 20 to 30% क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर भी बढ़ा हुआ रहता है। नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पे इसका डिस्कशन हम लोग शाम में कराते हैं, रात में 8 से 10 के बीच में इसका डिस्कशन होता है। वहाँ से आप क्वेश्चन के लेवल को जज कर सकते हैं। या ये सारा क्वेश्चन जिसका हमने ये रिजल्ट डाला है, ये टोटल क्वेश्चन कल हम आपका विथ सॉल्यूशन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन हम प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, और उससे आप डाउनलोड करके ये टेस्ट मार करके इस रिजल्ट में अपना कंपैरिजन आप कीजिएगा। ये रिजल्ट भी हम उस पर डाल देंगे कि आपको कितना मार्क्स यहाँ पर आ पा रहा है। देखिए 25, 23, 23, ये डेली का प्रैक्टिस ये हम कराते हैं मंडे टू फ्राइडे, कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके करा करके कैसे हम और आपका परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि 40 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब है कि कम से कम 200 क्वेश्चन के बराबर आपको लाभ होता ही है। अगर आप पटना नहीं रहते हैं, अगर ऑनलाइन मोड में इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर जाकर के रजिस्टर्ड होके वहां टेस्ट कॉलम को आप खोलिएगा। ये 40 क्वेश्चन डेली वाला सारा टेस्ट आपको दिख जाएगा। वहां से एकदम नॉमिनल फी है, 100 रुपये में 20 टेस्ट आपका दिया हुआ है, और डिस्कशन यूट्यूब पर हो जाता है, तो आपको देख लीजिएगा, वहां से भी आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और फुल सिलेबस के टेस्ट में प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट से 150 क्वेश्चन वाला में आप जाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे कि सब सब्जेक्ट वाइज भी ये देखिए अलग अलग है। ये पॉलिटी का सब्जेक्ट वाइज है, यहाँ 31 नंबर हाईएस्ट लाए हैं बच्चे 40 में, और 29, 29, 29 इस हिसाब से बच्चे ला रहे हैं। इसके बाद अन्य सब्जेक्ट पे जाइए। 40 में ये देखिए, ये आपका हिस्ट्री का है, हाईएस्ट स्कोर इसमें 27 किए हैं। चूंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल हमने लगभग 30% बढ़ाया हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे, नेक्स्ट जाइए इसमें हिस्ट्री के बाद। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम ज़्यादा इसको आगे नहीं खींचेंगे, तो इस पर आप गौर करके इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके आप अपने स्कोर को और मजबूत कर सकते हैं। और 1 to 5 वाले अभ्यर्थी जिनका पीआरटी का एग्जाम है, अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहते हैं, तो एक बैच अपना आया है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर 499 रुपये में फास्ट रिवीजन कोर्स, जिसमें कि टोटल 9 से 10 सब्जेक्ट है, पूरा 10 सब्जेक्ट उसमें कराया जाएगा। सुबह 7 बजे से 1 बजे उसका टाइमिंग है। अगर संभव है या जिस पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम है सेलेक्टिव, उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल, क्योंकि फी तो मात्र 500 रुपया है, तो उसमें 10 पेपर 50 रुपया आपका पेपर नहीं पड़ा, लेकिन उसका रिविजन से आपको अधिक से अधिक फायदा हो पाएगा। इसके अलावा जिनको एसएसटी में प्रॉब्लम है, वर्ल्ड हिस्ट्री,
फिर उसके बाद डेमोक्रेसी लोकतंत्र टॉपिक से 50% इस बार क्वेश्चन एसएसटी में पूछा था। तो इसका मात्र 150 रुपया में दोनों सब्जेक्ट 2 घंटा डेली 30 दिन के लिए फास्ट रिवीजन कोर्स लाए हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। सिर्फ आप एसएसटी का इसका वर्ल्ड हिस्ट्री करना चाहेंगे, 700 क्वेश्चन उसमें पंकज मिश्रा सर के द्वारा कराया जाएगा मात्र 99 रुपये में। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको बेहद फायदा पहुंचा सकती हैं। अगर जरूरत होगा तो इसको करेंगे, नहीं जरूरत होगा तो कुछ नहीं। इसके बाद जिनको 8 क्वेश्चन मैथ में प्रॉब्लम है जीएस सेक्शन में, या फिर 1 to 5 वाले को सिर्फ मैथ में प्रॉब्लम है, तो कल से ही मात्र 99 रुपये में पूरा 30 चैप्टर 30 मैराथन मैथ का हमने स्टार्ट किया है 1 to 5 के लिए, और जीएस सेक्शन में मैथ के लिए 8 क्वेश्चन के लिए उसको भी 1 घंटा शाम में 7 से 8:30 टाइम दिए हैं। मात्र 99 रुपये में 30 क्लास आप करेंगे 1.5 घंटा डेली, इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए बेहद फायदेमंद हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टीआरई 3.0 में किसी भी सूरत में आपको रिजल्ट लेना है, क्योंकि इसमें अगर रिजल्ट नहीं ले पाए तो 2 से 2.5 लाख ओवरऑल कैंडिडेट टीआरई 4 में आपका बढ़ जाएगा। इसलिए हमको आप पर पूरा भरोसा है। अगर 30 दिन 10 घंटा डेली 12 घंटा डेली मेहनत कर देते हैं 100% गारंटेड आपका रिजल्ट होगा ही होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।